एली ने तकाशी के कन्फेशन का कोई जवाब नहीं दिया। यूरी भी मैच खेलने में बिजी हो गया। कुछ देर पहले जो लड़की चेयर अप कर रही थी अब वो बिल्कुल खामोश खड़ी है, क्योंकि तकाशी के कन्फेशन ने इसे सोचने पर मजबूर जो कर दिया। यूरी और तकाशी की जोड़ी ने धूम मचा दी। इन्होंने ये इम्पोर्टेंट मैच जीत लिया। जीत के बाद तकाशी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, वो सीधा एली के पास जाकर उसे हग कर लेता है। ये नज़ारा यूरी ने भी देख लिया। वो कुछ नहीं कहता, ना गुस्सा ना रिएक्शन, बस खामोशी से चल पड़ता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एली भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये खुद भी काफी कंफ्यूज्ड है। शायद ये अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रही है। लो जी, एक और मुसीबत। अचानक से एक लड़के के हाथ से टेनिस रैकेट स्लिप हो जाता है, जो सीधा हवा में उछलते हुए एली की तरफ आने लगता है। रैकेट एली के सर से टकराने ही वाला होता है कि तभी तकाशी सही टाइम पे आकर उसे बचा लेता है। एली बच तो गई, लेकिन गिरने की वजह से नाजुक कली बेहोश हो गई। जब यूरी ने ये सब देखा तो उसका दिल भी बेचैन सा हो गया। एली स्कूल इन्फर्मरी में बेहोश पड़ी है। कुछ देर बाद इसे होश आ गया। तभी रूम का दरवाजा खुला और यूरी अंदर आया। जैसे ही एली की नजर यूरी पे पड़ी तो इसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे ये अभी तक होश में ही ना आई हो। यूरी धीरे से इसके पास आता है और इसके करीब खड़े होकर इसे प्यार से देखने लगता है। एली सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है। आज इसे पता चल ही गया कि यूरी भी इसे लाइक करने लगा है। थोड़ी देर बाद यूरी चुपचाप रूम से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद एली अपनी आंखें खोल लेती है। सिचुएशन फुल कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। अब ये किसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करे। एक तरफ है इसका चाइल्डहुड फ्रेंड, तो दूसरी तरफ स्टेप ब्रदर, जिससे इसका कोई ब्लड रिलेशनशिप ही नहीं, दिल एक, चाहने वाले दो। देखते हैं आगे क्या होता है। रात को जब एली अपने रूम की तरफ जाने लगी तो यूरी ठीक इसके सामने आ गया। लड़की रुक पड़ी। यूरी इससे बोला कि रुक क्यों गई, जाओ। वैसे तकाशी ने तुम्हें डेट पर चलने के लिए पूछा था, लेकिन उस बेचारे को तुम्हारा जवाब सुनने का मौका ही नहीं मिला। क्या तुम उसे जवाब नहीं देना चाहती? एली बोली कि मैं नहीं जा रही, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। यूरी बोला कि ओह अच्छा, तुम सच में नहीं जा रही? फिर इतनी मेहनत करके उसे जितवाने का क्या फायदा हुआ? तुम बस उसे इग्नोर कर रही हो। एली बोली कि इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं, दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाया करो, अपने रूम में दफा हो जाओ। ये बात बोल के वो चली गई। रात काफी हो चुकी है, माहौल बिल्कुल शांत सा है, लेकिन सबके दिल के अंदर इमोशंस का तूफान चल रहा है। इसी बीच आवारा आशिक, जो अपना जवाब लेने के लिए बेचैन था, वो सीधा एली के घर के बाहर आ पहुंचता है। लड़की भागते हुए उसके पास जा पहुंची और बोली कि सॉरी, मैं अभी तुम्हारी फीलिंग्स का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मैं अब पहले जैसी नहीं रही। ये सुनते ही तकाशी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, इसलिए इसने तुरंत पूछ लिया कि क्या कोई और है जिसे तुम पसंद करती हो? एली कुछ पल के लिए खामोश हो गई, जैसे ये अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही हो। फिर ये धीमी आवाज में बोली कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। सच तो ये है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं किसे लाइक करती हूँ। बस ये सुनने की देर थी कि तकाशी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। ये फौरन से आगे बढ़ के एली को जोर से हग कर लेता है और उससे कहने लगता है कि मैं शुरू से ही तुम्हें पसंद करता आया हूँ। भले ही पहले मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ये बात सुनते ही एली ने अचानक से रिएक्ट करते हुए खुद को इससे अलग कर लिया। साफ दिख रहा है कि ये तकाशी की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए फिलहाल रेडी नहीं है। कहीं यूरी तो वजह नहीं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एली पलटकर दोबारा तकाशी के पास आती है। इस बार वो खुद इसे हग करती है। ये प्यार का एहसास नहीं, बल्कि गुड बाय है। एली इससे बोली कि माफ कर देना दोस्त। ये कहकर वो वहां से चली गई। बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। एली ने फिलहाल के लिए तकाशी को रिजेक्ट कर दिया है। लव ट्रायंगल की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना ये है कि आगे ये कहानी किस मोड़ पर जाती है। असल में एली के दिल में कौन है।
सुबह हो चुकी है। सारे स्टूडेंट्स बस में सवार होकर स्कूल के लिए निकल पड़े। हमेशा की तरह इस बार भी एली और यूरी साथ में स्कूल जा रहे हैं। बस के अंदर माहौल काफी शांत सा है। इसी सुकून के बीच एली चुपके से यूरी को प्यार से देखने लगी, मानो जैसे ये कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही। फिर जब यूरी की नजर इस पे पड़ी तो एली ने अपनी नजरें घुमा ली। ये देखा देखी वाला सिलसिला यही नहीं रुकता। अगले ही पल ये दोबारा से उसे देखने लगती है। इसकी नजरें यूरी से हट ही नहीं रही। ये प्यार नहीं तो और क्या है। वीकली हॉलीडे शुरू हो गए। दोनों के दोनों पेरेंट्स कार में बैठकर हनीमून के लिए निकल पड़े। अब बच्चे ये दोनों कंफ्यूज। एली अकेले ही वॉक करने निकल पड़ी। यूरी भी इसके पीछे पीछे। ये से बोलने लगा कि वो लोग ऐसे चले गए जैसे उन्हें दुनिया की कोई टेंशन ही नहीं। एली बोली कि हाँ तुम सही कह रहे हो। यूरी हैरान होके बोला कि क्या तुम अभी तक उनके अदला बदली वाले रिश्ते से अपसेट हो? एली ने जवाब दिया कि नहीं तो मैंने सोच लिया है कि अब से मैं अपने पापा की बेटी ही बनकर रहूंगी। मॉम अब मेरी फैमिली में नहीं, अब मुझे भी उनकी फिक्र छोड़ देनी चाहिए। इतना कहकर एली सीधा पार्क में चली गई। ये झूले पर बैठ गई। यूरी भी कहाँ इसका पीछा छोड़ने वाला है। वो फिर से इसके पास आ पहुंचा। इसने तो एली को स्पीड से झुलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच हंसी मजाक शुरू हो गया। यूरी ने एली का मूड ठीक कर दिया। लड़की बोली कि ये काफी खतरनाक था, तुम कभी नहीं सुधरोगे, बैड बॉय ही रहोगे। फिर दोनों अपने बचपन की यादें ताजा करते हुए एक साथ झूलने लगे। इससे पहले कि ये आपस में कुछ रोमांटिक बातें करते कि तभी एक बंदा वहीं आ जाता है जिसका नाम हरुतो है। वो इन दोनों को कार में बिठाकर अपने घर ले जा रहा है। रास्ते में वो इन दोनों से एक सवाल पूछता है कि क्या तुम लोग आर्किटेक्ट मिस्टर मीवा को जानते हो? दोनों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर हरुतो इन्हें बताने लगा कि वो मेरे डैड हैं। जब मैं छोटा था तो यूरी की मॉम मेरे फादर की सेक्रेटरी हुआ करती थी, तब उनका अफेयर भी चल रहा था। फिर हरुतो एक और शॉकिंग बात बताता है कि लोग कहते हैं कि यूरी की मॉम मेरे डैड के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब मुझे ये पता चला तो मैं तुरंत अपने छोटे भाई से मिलने आ गया। आखिर मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? एली थोड़ी हैरानी के साथ यूरी से पूछती है कि हैं क्या ये तुम्हारा छोटा भाई है? यूरी खामोश है। इसे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी एली को याद आता है कि यूरी ने इसे बताया था कि मिस्टर मत्सूरा इसके रियल फादर नहीं है। एक तरह से ये तो अच्छी बात है। अगर यूरी के फादर कोई और हैं तो इनकी लव स्टोरी आसानी से आगे बढ़ सकती है। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आगे जाकर मिस्टर मीवा यूरी से कुछ ऐसा कहने वाले हैं जिसके बाद सारी कहानी ही बदलने वाली है। कहीं ड्रामे में बड़ा ट्विस्ट तो नहीं आने वाला? ये दोनों जुदा तो नहीं होने वाले? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों असली भाई बहन हैं? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।